नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा तकरीर। यकीनन आपको मालूम होगा कि हमारे नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में उस वक्त तशरीफ लाए जब इस दुनिया में अंधकार ही अंधकार था, लेकिन आपने अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया को नूर से भर दिया। औरत, गुलाम, बांदी माँ बाप, बेटियों, औलाद, यहाँ तक कि जानवरों के हुकूक आपने बताए और खुद कमजोरों का सहारा बने। यतीमों के सर पर हाथ रखा और मालदारों को बताया कि गरीबों की मदद से अल्लाह खुश होते हैं। एक इंसान जो अपनी ताकत के घमंड में लोगों के हक मार लेता था, वही इंसान लोगों को ढूंढ ढूंढ कर हक पहुंचाने वाला बन गया। एक इंसान जो खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बिल्कुल बाज नहीं आता था, वो फायदा पहुंचाने वाला बन गया। दुनिया से ज्यादा आखिरत की तैयारी में लग गए। खैर, अगर मैं उस पाक जिंदगी के बारे में लिखूं तो मेरा कलम थक जाएगा, कलम की रोशनाई खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या मजाल है कि नबी की जिंदगी मुकम्मल बयान हो सके। यहां पर मैं सिर्फ अपने नबी का आखिरी खुतबा बयान करूंगा, जिसमें एक एक बात पर मुसलमानों का अमल होना चाहिए। वो आखिरी खुतबा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हज में तकरीबन 1.25 लाख सहाबा के सामने मैदान अराफात में दिया था, जिसमें आपने पूरे इस्लाम का खुलासा बयान कर दिया था और तारीख 9 जिलहिज्जा 10 हिजरी थी। तो आज उस पूरे खुतबे में से सिर्फ 15 अहम बातें हम आपके सामने बयान करेंगे। 1, ए लोगों, सुनो, मुझे नहीं लगता अगले साल मैं यहां तुम्हारे बीच मौजूद रहूंगा, इसलिए मेरी बातों को गौर से सुनो और उन लोगों तक पहुंचाओ जो लोग यहां नहीं पहुंच सके। 2, ए लोगों, जिस तरह आज का ये दिन, ये महीना और ये जगह इज्जत और हुर्मत वाले हैं, बिल्कुल इसी तरह हर मुसलमान की जिंदगी इज्जत और माल इज्जत और हुर्मत वाले हैं। तुम उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। 3, लोगों के माल और उनकी अमानतें उनको वापस करो। 4, किसी को तंग न करो और न ही किसी का कोई नुकसान करो, ताकि तुम भी हिफाजत से रहो। 5, याद रखो तुमने अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में सवाल करेंगे। 6, अल्लाह ताला ने सूद को खत्म कर दिया है, इसलिए आज से सूद का लेन देन खत्म कर दो। 7, तुम औरतों पर हक रखते हो और वो तुम पर रखती हैं। जब वो हुकूक पूरे कर रही हैं तो तुम पर जरूरी है कि तुम उनकी जिम्मेदारियां पूरी करो। 8, औरतों के बारे में नर्म रवैया रखो, क्योंकि वो शराकतदार पार्टनर हैं और बेइंतहा खिदमत गुजार होती हैं। 9, कभी जिना के करीब भी मत जाना। 10, ए लोगों, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, 5 फर्ज नमाजें पढ़ो, रमजान के रोजे रखो और झकात अदा करते रहो, इस्तिताअत हो तो हज भी करो। 11, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, तुम सब अल्लाह की नजर में बराबर हो। 12, याद रखो तुम सबको एक दिन अल्लाह के सामने अपने अमाल की जवाबदही के लिए पेश होना है। 13, खबरदार रहो, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना और याद रखना मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला और ना ही कोई नया दीन लाया जाएगा। 14, और याद रहे मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक है कुरान और दूसरी है सुन्नत, हदीस। अगर तुमने इनकी पैरवी की तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। 15, सुनो, तुम में से जो लोग यहां मौजूद हैं वो ये बात अगले लोगों तक पहुंचाएं, फिर वो अगले लोगों तक पहुंचाएंगे। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाकर फरमाया, ए अल्लाह गवाह रहना, मैंने तेरा पैगाम तेरे बंदों तक पहुंचा दिया। हम पर भी ये फर्ज है कि इस पैगाम को सुनकर इस पर अमल करें और इसको दूसरों तक पहुंचाएं।